अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। बैक टू बैक कश्मीर के ट्रिप्स हो रहे हैं। लास्ट ट्रिप जो अभी आपने देखा वो था अक्टूबर में और ये है अर्ली जनवरी में, और बहुत ही कोहरा था, बहुत मुश्किल रास्ते, और मुश्किल रास्तों में फिर चलते हैं शहसवार। एनीवेज, ये ट्रिप स्टार्ट हुआ इन एंड ऑफ दिसंबर और स्टार्ट ऑफ जनवरी में ये एंड हुआ। इस ट्रिप में हमारे साथ मौजूद होगा हसनैन सीरियल कंप्लेनर, और उसके साथ होगा ज़फ़र चक्री से सबसे बड़ा चक्करबाज, और उसके साथ होगा अब्दुल शाफी डेंजरस ड्राइवर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब्दुल काफ़ी। और ये हमारा है सबसे यंग राइडर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूर भी पसंद आएगा। चलिए देखते हैं आज का व्लॉग। फाइनली आज हम लोगों का जो प्लान बना है वो कश्मीर का बना है, और अभी जो टाइम 7:40 हो रहे हैं। और ये सारी जो है ना बरकतें ज़फ़र की हैं। वो नलायक आदमी असल में उसने कह दिया था रात को कि मेरा फ़ोन ऑन होगा, मुझे कॉल कर देनी है, और फ़ोन जो कहता नहीं है कि मेरा फ़ोन ऑन होगा तो इसका मतलब है उसका फ़ोन बंद होगा। और कभी इस धोखे में नहीं रहना आपने कि फ़ोन ऑन कह दिया। चलें जी, व्लॉग हमारा ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स कश्मीर, और जाते हुए इस खूबसूरत से बाराकोट के बाईपास से गुजरना है। इसकी वजह से भी काफ़ी आसानी हो गई है, वरना शहर के अंदर से गुजरना होता था तो काफ़ी रश के अंदर स्टार्ट नहीं, थोड़ा सा जर्नी जो है ना वो अजीब सी हो जाती थी। आज की इस राइड में साथ हो गए हसनैन, जिसे स्टार्ट में आपने ब्लॉग के देख लिया। उसके अलावा हो गए मलिक ज़फ़र, और ये चक्री के ब्लॉग में भी साथ थे। नथिया गली में भी पहले भी काफ़ी राइड्स हो चुकी हैं। उसके अलावा अब्दुल शाफी, जो पहले शिज़ान में काम कर रहा था, अब ये लाहौर चला गया, तो वहाँ से आया हुआ था, तो इस फिर प्रोग्राम बन गया। और इसके अलावा अब्दुल काफ़ी, तो ये काफ़ी शाफी दोनों भाई हैं। काफ़ी इज़ अ स्टूडेंट बट वेरी गुड राइडर। मीनवाइल मरी एक्सप्रेस पे राइड पहुंच गई थी खजोट, और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया। यहाँ की गुड़ वाली जो चाय है ना वो बड़ी कमाल की है, तो जब कभी गुजर रहे हों तो यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करें। हाला ब्रिज के ऊपर खिलाफ़े मामूल सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट थी, और यहाँ पे कोई सेरेमनी वो की जा रही थी। काफ़ी सारे फ़ौजी और गाड़ियाँ और फ़ौज के लोग, रेंजर्स वगैरह यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अभी तक की जर्नी मोरलेस तकरीबन सेम ही लग रही है, जस्ट लाइक के जो अक्टूबर में हम गए थे। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड जब हम स्पेशली इंटर होंगे नीलम वैली में, वहाँ से ठंड भी ज़्यादा हो जाएगी और कोहरा भी नज़र आएगा, राइड भी और मज़ेदार हो जाएगी। मुजफ्फराबाद पहुँच के एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया शाफी का विद अ ट्रक, और उस बेचारे का जो है ना अंगूठा, उसमें काफ़ी डैमेज हो गया और काफ़ी टाँके शांके लगे। जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का इन मुजफ्फराबाद, वहाँ से हमने उसका इलाज कराया। उसके बाद फिर यही डिसाइड हुआ कि वो लोग वापस चले जाएंगे, शाफी काफ़ी और ज़फ़र, और मेरा और हसनैन का उनके साथ फिर जाना बनता नहीं था, ज़रूरत थी नहीं, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि हम आगे चलते हैं। तो बाकी ये कि वो अनफॉर्चुनेटली हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे आगे।
बीच बीच में जहाँ थोड़ा सा सीन अच्छा होता था या थकावट का एहसास होता था तो फिर वहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते थे। तो कोई ऐसी जल्दी तो थी नहीं, क्योंकि अब यही था कि यार पहले प्लान था कि केल तक पहुँच जाए, लेकिन अब जो लग रहा था कि कुंडल शाही तक ही पहुँचे तो फिर भी यानी कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तकरीबन 3 बजे के करीब हम निकले थे मुजफ्फराबाद से। तो आगे का रास्ता जो है फिर आराम आराम से ही कवर कर रहे थे। वो जो एक्साइटमेंट थी स्टार्ट में, उस लेवल की एक्साइटमेंट तो नहीं थी, क्योंकि जो एक्सीडेंट हो गया है शाफ़ी का, उसकी वजह से काफ़ी मूड भी अजीब सा हुआ था कि सारे यानी कि कुछ ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं जो आपने प्लान नहीं किए होते, और फिर उसकी वजह से एट वन पॉइंट तो हमने ये सोचा था कि सारे वापस हो जाते हैं, लेकिन फिर वही कि हसनैन को छुट्टियां अभी मिली थी, इसको भी छुट्टी कम कम मिलती है, तो फिर यही सोचा कि ज़रूरत नहीं है तो चलो फिर हम आगे निकलते हैं। तो बहरहाल एक बोझल दिल के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, और इस उम्मीद में कि यार चलो कोई नहीं, आगे चल के कुछ सीन्स ऐसे बेहतर हो जाएंगे कि फिर जो है ना थोड़ा सा लैंडस्केप की तरफ ध्यान वो चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग पहुँचे हैं फाइनली कुंडल शाही के अंदर। ये मेन बाज़ार नीलम रोड पे केसी होटल है यहाँ पे। तो ये केसी होटल के अंदर हम लोगों ने अभी जो है ना वो रूम का किया है, और ये हम लोगों का रूम है। शाह जी तो रेस्ट कर रहे हैं, खुद सुन चुके। ये कमरा है, ये हमें यहाँ पे कमरा लिया आज की रात गुजारने के लिए, और ठीक है साफ़ सुथरा रात गुजर जाएगी। और ये यहाँ से इसका टेरेस से व्यू है, ये बाहर मेन नीलम रोड है, और ये नीचे जो है वो बाइक शाह जी की पार्क है, और ये आसमान पे पहाड़ की चोटी पे एक तारा चमक रहा है। देखते हैं नीचे दरिया का शोर तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, बट ये दरिया नीलम गुजरा है यहाँ से। और ये सामने अगर मैं दिखा सकूँ, बट नहीं, ये नेशनल बैंक की ब्रांच है यहाँ पे। अब ये 4 में ये ऑप्शन है ना। साइड यही हुआ कि यहाँ पे चाय पी के तो आगे निकलते हैं, नाश्ता किसी और अच्छी जगह पे जाके बैठेंगे और वहाँ पे जाके नाश्ता होगा। एक अनफॉर्चुनेट खबर जो पता चली कि एक गाड़ी है वो जागरान जाते हुए वो गिरी है, तो ये भी बस सुबह सुबह जो है ना एक गंदी खबर सुनने को मिल गई। पहाड़ी इलाकों में और ऐसे वेदर में एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह लापरवाही होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो फिर जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत कम होता है। और दूसरा, हमारी स्किल्स भी पहाड़ों में ड्राइव करने के मुताबिक उस तरह से नहीं होती, और स्पेशली स्लिपरी रोड्स हों जहाँ पे, तो वहाँ पे तो हमारी ड्राइविंग बिल्कुल भी फेल हो जाती है। खुल गई है और लोग धूप में खड़े हुए धूप सेक रहे हैं, तो मजा आ रहा है। एक घूमो फिरो पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल से अड्डा है ऊपर 8 मुकाम का। साढ़े 11 हो गए वाकई यार, टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, पहले जाते तो जरा कोहरा शोरा जो है ना उसके ज्यादा चांसेस होने थे। अब फासला असल तो आगे वहां पे ही है, जो शारदा से आगे गंदी रोड है, तो उससे पीछे तो सुकून ही है यार। ग्लव्स उतारे हैं तो मजा आ रहा है, ठंडी हवा लग रही है ना। नहीं पहने? हाँ, नहीं, मजा आ रहा है। अब जब वहां पे होंगे ना, जब आगे जाएंगे जिधर बर्फ होगी,
उधर तूने बड़ा सुकून से बैठना है, जरा सा भी हिला ना तो टायर फिसल जाना है। अभी पीछे तू हिला ना जरा, ये अभी थोड़ी देर पहले, यानी पीछे तूने हिलना नहीं है वरना नीचे पड़े होंगे हम ना। बस इजी रहना है, साह बंद, बस साह बंद करके बैठना है उधर, क्योंकि अक्सर वो पीछे बैठ के भी ड्राइविंग कर चल रही होती ना, जिधर मोड़ आ रहा है साथ ही इधर मैं क्या पिछला बंदा भी कंट्रोल कर रहा होता ना अक्सर, तो वो नहीं करना। हाँ 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 हाँ, सुबह सुबह गांव में जो धुएं निकल रहे होते हैं लकड़ियों के, स्वाद आ गया, गांव की याद आ गई। मैं गांव की याद आ गई। हाँ हाँ, होना है इधर भी, जिधर जिधर पहाड़ के ऊपर कहीं पे उनकी होती है ना चेक पोस्ट, तो वहां पे वो किया होता है। अब आज हमारे पास 2 ऑप्शन थे, क्योंकि यहाँ से चलें तो सीधा केल पहुँच के फिर देखेंगे कि आगे की क्या पोजीशन है। ये तो क्लियर था कि वहाँ से आगे बाइक नहीं जाएगा, लेकिन जीप्स जाती हैं और उनकी क्या पोजीशन है, ये सारी बातें जाके हमें केल पे ही पता चलनी थी। और अगर आज ही हम पहुँच सके ताओबट तो वेल एंड गुड, नहीं पहुँच सके तो फिर आज हम चले जाएंगे अड़ंकेल की तरफ और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या सीन होता है। अच्छी बात है, चलें जी, पेट्रोल भरवा लिया ये शारदा से पहले, क्योंकि इसके बाद फिर पेट्रोल पंप नहीं है। इवन आप केल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको दुकान पे ही मिलता है, तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ से शारदा से फुल टैंक करवा लिया करें। हाँ, ठंड जो है वो बता रही है, वो तो शुक्र है कि हमने कोई अच्छी खासी लेयर्स पहनी हुई है तो सुकून से गुजारा हो रहा है, वरना तो सर्दी है। अस्सलाम वालेकुम। शारदा में पहुंच गए हैं, माशाल्लाह यार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं ये जगह, और टूरिस्ट एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। कुछ बीच में शहर आए हैं जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही थी, वो तो ऐसे ठंडे, और लोग भी, क्योंकि फिर यहाँ पे तो धूप की वजह से चलो निकल आते हैं बाहर, वहाँ पे लोग भी अंदर थे। ये इस बंदे के पास क्या है, ये लड़के के पास चिप्स बना रही है। यार होटल तो है यहाँ पे आगे काफी, मैं कह रहा हूँ धूप वाली जगह हो ना। हाँ, आगे राइट पे है होटल एक, लेकिन वो कहा है ना कि राइट वाला होटल से लेफ्ट वाला होटल बेहतर है। ये है राइट पे होटल, लेकिन लेफ्ट वाले होटल लेफ्ट पे, लेकिन फिर गुजर गया तो फिर हाँ यही है शादरा। नहीं नहीं, नीचे, वैसे नीचे भी होटल है, वो होटल है प्रॉपर ना, तो उधर मेरे ख्याल से चाय भी होगी और नाश्ता भी होगा, नीचे ही चले जाते हैं। हाँ वो आगे आगे
वही है शौक वाली जिसके अंदर वो, हाँ उसी की वीडियो देखी थी जो मैंने देखी थी ना, उसमें उसने किया हुआ था वो साड़ी वाली। उसने कहा कुछ भी नहीं ऐसी करना, ऐसा खोता था ना। दिल मेरा था अंदर घुसा दूं। चल अच्छा भाई, चले जी। यहाँ से तो हमें कोई नाश्ता वगैरह नहीं मिला, तो अब हम निकलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि किस होटल में हमारा नाश्ता पड़ा हुआ है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहते हैं लेकिन अकेले बंदे की हो जाती है। उन्हें असल में टेंशन ये होती है हमको कि फॉरनर ना हो। नहीं, वो वैसे ही धूप में खड़े हुए थे साइड पे। किस चीज का? आजकल कोई टूरिस्ट आते ही कोई नहीं, उन्हें भी टेंशन कोई नहीं। उन्होंने कहा ये ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में कोई दहशत गर्द नहीं आता। आ रहे हैं आस्ता आस्ता। अब वो देखना, वो खड़ी हुई हैं बसें। ये आखिरी वाला मेरे ख्याल से खुला होगा। खैर कई टूर जो है वो अगले कराते भी इधर तक ही हैं, शारदा तक। हाँ, वो खैर गाड़ियां धो रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी शारदा से आगे आगे हम। और अब जो गंदा रास्ता है वो माशाल्लाह, वो साइड पे चेक करो यार, क्या खूबसूरती है। जो साय वाली जगह है ना, वहाँ पे बर्फ जमी हुई है सही, और वो जो है ना सही बेहतरीन लग रही है। जहाँ जहाँ धूप है वहाँ पे बर्फ खत्म हो जाती है, जम नहीं पाती उस तरह से। लेकिन देखते हैं आगे कहाँ तक क्या सिलसिला रहता है, क्योंकि सीन्स जो है वो खूबसूरत होते जा रहे हैं। वाह नाइस, वो चेक करो ना यार। अब पता नहीं, ये तू उसी से कर भाई, या तो मोबाइल से कर ले या तो ये 360 से कर ले। ये जनाब बड़ी खूबसूरत सी जगह स्टार्ट हो गई है। ओ और बच्चे जो है ना नाटियाँ खा रहे हैं दबोदब। हाँ 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 है। हाँ, पासू से आगे जो थी वैलीज, लेकिन ये उससे ज्यादा मजेदार है। ये पता नहीं, मुझे ज्यादा मजेदार लग रहा है क्योंकि इधर घर साथ साथ हैं, उधर वैलीज पीछे पीछे होते थे घर। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। ये जनाब कब्रिस्तान, राइट पे कब्रिस्तान। केल सेरी, हाँ। टैंकियों में पानी इनका जमता होगा तो वो गर्म पानी डालते होंगे ना। अब अम्मा बाहर बैठी हुई है लेकिन धूप तो है कोई नहीं। उसने कहा चलो बाहर निकले। माशाल्लाह
क्या बात, क्या बात। केल सिरी जनाब ये जगह है, और आगे पानी आ रहा है। चल कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। हाँ, चलो बच हो गया। मैं क्या बच हो गया, बस सीधे सीधे आहिस्ता आहिस्ता करके जाएंगे ना, अल्लाह खैर करेगा, निकल जाएंगे। वो क्या लेफ्ट पे जबरदस्त, राइट पे सीन था, और नहीं नहीं बैठा रहा। अल्लाह अकबर, हो गया, रुक जा। खड़े हो जाए। हाँ चल। असल में पैर भी नीचे नहीं ना टिके। स्विच किधर गया? हाँ स्विच तो बंद किया। हाँ चल जल्दी जल्दी उठाओ, इधर से उठाना। हाँ लेकिन पैर इधर टिकना जो है ना, वो ही मुश्किल है। वो या निकाल लें वो। आ जाओ यार जल्दी आओ। रुक जाएगा रुक जाएगा, आ जाओ बेटा। एक तो पैर नहीं ना टिक रहे, इनके जूते दूसरे हैं ना। ठहरो बेटा, दूसरा भी आ जाए भाई। एक मिनट। वो पैर नहीं टिक रहे। स्टैंड उधर लगा ना, नहीं लगेगा। हाँ नहीं नहीं निकल जाएगी उसकी। एक मिनट ठहर जा, मैं फिर बैठता हूँ और थोड़ा चलाते हैं। इस तरफ निकल गया ना, इधर से निकल जाएगा। ठहर जा, चोट पकड़ के रखी। पकड़ के रख, इस तरफ को रखो, इस तरफ। हाँ एक मिनट, इस तरफ को थोड़ा सा, एक मिनट बेटा, ये हाथ थोड़ा सा पीछे करना। हाँ यहाँ से ऑनवर्ड राइड और भी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है आगे, और कंप्लीट राइड, कंप्लीट रास्ते की डिफ़िकल्टी और खूबसूरत से लैंडस्केप्स आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।